उत्पत्ति है संसार की, उनके नाम मात्र से ही सारा हट जाता है दुख। वो भोले की कृपा है हमारे ऊपर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। वहाँ से सोचते हैं कि मैं पैदल पूछ जाऊंगे, ओके। वहाँ से पैदल पूछ नहीं पा रहे लोग। हाँ। फिर क्या करते हैं कि भैया घोड़े दे दो हमको रास्ते से। अच्छा दोस्तों, आज हम आपको ले चल रहे हैं एक पवित्र यात्रा पर, जो दिल्ली से केदारनाथ की यात्रा है। केदारनाथ की हमारी यात्रा शुरू होती है दिल्ली कश्मीरी गेट बस टर्मिनल से, और यहाँ हमें मिलती है उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस, और वो भी सीधे गुप्तकाशी होते हुए सोनप्रयाग तक, जिसकी हमने पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करा रखी थी। यह बस प्रतिदिन रात 9 बजे चलती है और अगले दिन 12 बजे आपको सोनप्रयाग छोड़ देती है। बस का किराया बेहद सस्ता है, लगभग 900 रुपये। कश्मीरी गेट से चलकर गाज़ियाबाद मेरठ को पार करते हुए यह बस 12:30 बजे तक मुजफ्फरनगर में एक होटल पर यात्रियों को कुछ खाने पीने के लिए समय देती है। और फिर रात में एक जगह फ्यूल भरवाने के बाद रात के करीब 2:30 बजे तक ऋषिकेश बस टर्मिनल पर पहुंच जाती है। यहाँ ऋषिकेश में 1.5 घंटा रुकने के बाद यह फिर से अपनी आगे की यात्रा पर निकल पड़ती है और जा पहुंचती है सुबह के 7 बजे उत्तराखंड के श्रीनगर में, जहां कुछ देर यात्रियों को फ्रेश होने का अवसर मिल जाता है। तो इस समय बजे हैं 7 और श्रीनगर बस स्टॉप है यहाँ, ये थोड़ा सा स्टे किया है। यहाँ रुकने के बाद यह बस आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ती है और उत्तराखंड की प्राकृतिक वादियों और मनोरम सुंदर दृश्यों को दिखाते हुए देवप्रयाग संगम और धारी देवी मंदिर के दर्शन कराते हुए आगे बढ़ती है। यह बस हमें लगभग 12 बजे तक सोनप्रयाग शहर में बस टर्मिनल के पास उतार देती है, जिसके बाद हम यहाँ के बाजार को क्रॉस करते हुए कुछ देर पैदल चलकर गौरीकुंड तक जाने वाली पिकअप जीप तक पहुँच जाते हैं, जिसका किराया मात्र 50 रुपये है। तो दोस्तों, इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद वो सामने आपको जो 4x4 जीप दिखाई दे रही हैं, वो आपको यहाँ से पिकअप करके गौरीकुंड तक छोड़ेंगी और गौरीकुंड में आप स्नान करने के बाद, वो आपकी मर्ज़ी है, उसके बाद आप ऊपर जो आपकी केदारनाथ यात्रा है उसको शुरू करेंगे। यहीं से आपको बहुत सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीचे कलकल करती बहती नदी। तो दोस्तों, ये गौरीकुंड है, जहाँ पर आपको जो ये 4x4 जो जीप है, ये आपको यहाँ तक छोड़ती है और गौरीकुंड में आप अपना स्नान करने के बाद आगे केदारनाथ की चढ़ाई कंटिन्यू करते हैं।
आगे चलकर आप कहीं पर अपना लंच कर सकते हैं, जैसा कि हमने बाजार के एक ढाबे पर गर्मा गर्म लंच किया। गौरीकुंड के बाजार की सीढ़ियों से ही आपको यात्रियों का आवागमन दिखने लगेगा, क्योंकि यह आस्था की यात्रा कभी रुकती ही नहीं है। जब यात्रा का समय होता है तब यात्री प्रत्यक्ष रूप से यहाँ आते जाते हैं। जब यात्रा बंद हो जाती है तब यात्रियों का मन यहाँ यात्रा करता है। कुछ यात्री आपको ऊपर जाते दिखते हैं तो कुछ नीचे आते हुए। माना जाता है कि यहाँ की यात्रा बहुत कठिन है। केदारनाथ यात्रा की असली चढ़ाई यहाँ से शुरू होती है। ये गौरीकुंड का मुख्य द्वार है, जहाँ से आप क्रॉस करके यहाँ एंटर करते हैं। और कुछ लोग, जैसे कि आप देख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर खच्चर और घोड़ों की मदद लेते हैं यात्रा करने के लिए, और कुछ लोग पैदल यात्रा करते हैं, जिसमें महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सभी उम्र के लोग होते हैं। तो अपनी अपनी आस्था और अपनी अपनी स्ट्रेंथ, एनर्जी का ये यात्रा है। तो संयम और धैर्य बनाए रखें, आस्था भोलेनाथ के प्रति बनाए रखें, तो यात्रा एकदम पूरी हो जाएगी। यहाँ देख सकते हैं आप, बहुत ही अधिक संख्या में ये पिट्ठू वाले घोड़ा सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। देख सकते हैं आप, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर आपको मिलेंगे। ये राइड का व्यू देखें तो पहाड़ों से जो नदी है वो निकल रही है, सुंदर दृश्य है। तो सामने पैरेट्स हैं, और ये पालकी में कुछ श्रद्धालु जो यात्रा करने में असमर्थ हैं, वो अपनी सुविधा के लिए पालकी यूज़ करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोनों तरीक़ों से यात्रा करना मुश्किल होता है, क्योंकि यात्रा के दौरान आपको घोड़ों पर बहुत मुश्किल होती है। आपको अपना संतुलन बनाना पड़ता है, संयम और धैर्य रखना पड़ता है। यह यात्रा केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है, जो हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचती है। कई बार यात्री खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं पहुंच पाऊंगा? क्या मेरी आस्था इतनी मजबूत है? और फिर एक अनजानी शक्ति उन्हें आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। वहीं दूसरी ओर जो यात्री खच्चरों या घोड़ों पर यात्रा करते हैं, उनके लिए ये यात्रा भले ही शारीरिक रूप से कम थकाऊ लगे, लेकिन मानसिक रूप से उतनी ही चुनौतीपूर्ण होती है। यात्रा के दौरान मौसम भी साथ नहीं देता, कभी बारिश, कभी बर्फ और कभी अचानक धुंध। ऐसे में यात्रियों को अपने मन को स्थिर रखना पड़ता है। कई बार लोग बीच रास्ते में बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं, लेकिन फिर किसी अजनबी की मदद, किसी पुजारी की बात या मंदिर की एक झलक उन्हें फिर से उठने की प्रेरणा देती है। ये यात्रा केवल शरीर की नहीं, मन की भी होती है। हर यात्री अपने भीतर एक संवाद करता है, अपने विश्वास से, अपनी सीमाओं से और उस दिव्यता से जो केदारनाथ में विराजमान है। चाहे पैदल चले या खच्चर पर बैठें, ये यात्रा हर किसी को भीतर से बदल देती है। जब यात्री मंदिर के द्वार पर पहुंचते हैं तो आंखों में आंसू होते हैं, थकान के नहीं बल्कि उस आस्था के जो उन्हें यहाँ तक लाई। केदारनाथ की यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा की परीक्षा है। सोनप्रयाग से शुरू होकर गौरीकुंड तक की छोटी दूरी के बाद असली यात्रा आरंभ होती है। लगभग 16 किलोमीटर की चढ़ाई जो पैदल या खच्चर पर तय की जाती है। दोनों ही विकल्प अपने अपने संघर्षों से भरे हैं,
जो यात्री पैदल यात्रा का चयन करते हैं उनके लिए ये एक तपस्या जैसी होती है। ऊंचे पहाड़, संकरे रास्ते, बदलता मौसम और ऑक्सीजन की कमी शरीर को थका देती है। हर कदम पर सांसें भारी होती जाती हैं और पैरों में दर्द की लहरें उठती हैं। लेकिन इसी थकान में एक अजीब सी शांति भी होती है। हर मोड़ पर मंदिर की घंटियों की गूंज, बहती मंदाकिनी की कलकल और साथ चल रहे श्रद्धालुओं की आस्था से भरी बातें मन को ऊर्जा देती हैं। शरीर थकता है लेकिन मन दृढ़ होता जाता है। यात्रा के दौरान हमने कुछ श्रद्धालुओं से उनके यात्रा अनुभव के बारे में बात की तो उन्होंने अपनी खुशी और यात्रा का अनुभव कुछ इस तरह साझा किया। तो पहले उत्तराखंड के हैं, कोटद्वार से आए हैं जी। हमारा एक ग्रुप है जी जी। आगे चले गए, कुछ घोड़े में चले गए। अच्छा अच्छा। जाते समय हम घोड़े में गए। हाँ हाँ। आते समय हमने सोचा अभी जरा पैदल घूमना, पैदल घूमना है। हम दोनों पैदल चल रहे हैं। आपके मित्र हैं? मेरे भतीजे हैं वो। भतीजे हैं। हाँ। तो ये पहली बार आए हैं, हर साल आते हैं? नहीं, हर साल अगर कि हम भी मैं सब पहली बार आए। अच्छा अच्छा। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 83 हो गई है। और काफ़ी आपने ट्रैकिंग कर ली बिना किसी? कर ही रहे हैं अभी तक। तो कब आए? जब तक उसका हुक्म होगा तब तक करेंगे। हाँ, कल आए थे या आज सुबह? कल आए थे। कल केदारनाथ में रुके? केदारनाथ में कल। अच्छा। तो खासकर अपनी उम्र के जो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब मैसेज क्या देना है कि आदमी की अपनी इच्छा शक्ति होती है। इच्छा शक्ति। इसमें क्या वो करना चाहे। अब कोई जवान भी नहीं जा पाता। बिल्कुल। और कोई 95 वाला ही चला जाएगा। 95 तो आदमी की अपनी इच्छा शक्ति पे डिपेंड है। उसको वो होना चाहिए अपने पर कि मैं कितना चल सकता हूँ, कितना नहीं चल सकता हूँ। और फिर सेहत का भी ध्यान रखना होगा। सेहत का भी ध्यान रखना। सेहत कैसी है? सही बात। बीमार चल रहा है, हाथ कैसे है, कैसे जाएगा जान। फिर भी आप एकदम ऊर्जावान लग रहे हैं। हाँ, जहाँ एकदम युवा और युवतियाँ सांस फूलते हुए चढ़ रही हैं वो। नहीं लेकिन आप जो है ऐसा है अभी तक वो भोले की कृपा है हमारे ऊपर। हाँ बिल्कुल फिट है। बिल्कुल। चलते रहते हैं हमारे साल कहीं ना कहीं। चलिए बहुत अच्छा कहीं अंकल ना जी। कहीं हमारा भ्रमण होता है। भ्रमण होता रहता है। अब अच्छी बात है, ये जीवन है। इसके बाद आप काशी विश्वनाथ जाएंगे, वाह वाह। अयोध्या जाएंगे, चलिए। नेक्स्ट ईयर हाँ कहीं और जाएंगे। वाह वाह। बहुत अच्छा अंकल जी, हाँ। धन्यवाद। हर हर महादेव। माता जी कहाँ से आई हैं? केदारनाथ की यात्रा दर्शन करके हम वापस जा रही हैं, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, कितनी उम्र हो गई आपकी? 70 की। 70 हो गई। और 70 के बाद भी आप जो है इतनी बेटा ले जा रहे, बेटा। अच्छा, बेटे के साथ आई हैं। हाँ, ये बेटा है भरे। चलिए बहुत बढ़िया है। हाँ, बहुत। तो भाई साहब खाली मतलब माता जी को केदारनाथ की यात्रा कराने का हाँ, प्लान किया है, बहुत अच्छी बात है। ये दोबारा गई हूँ। दोबारा आई है? 2 बार मैं उससे? लेके आया हूँ मैं। अच्छा अच्छा। पिछले साल थोड़ा बादल फट गया था। अच्छा। इस वजह से लेके नहीं आया। अच्छा अच्छा। 2023 में लेके आया था उनको और अब लेके आया हूँ। वाह वाह। चलिए अच्छा रहा, भ्रमण करते रहें। और बहुत अच्छा लगा। नहीं तो घूमते रहते हैं। हाँ। उज्जैन, अरे वाह वाह। खाटू श्याम जी, और घूमते रहते हैं, कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। मथुरा वृंदावन घूमते रहते हैं। ठीक है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मेरे नाम गोविंदा, इसके नाम मन्नी और इसके नाम लाली। इसका नाम लाली। कब से भाई आप ये? मैं इधर अभी 4 साल से। 4 साल से। हाँ, भाई कितना मुश्किल है बहुत मुश्किल है केदारनाथ पे पैदल यात्रा करना। और मुझे तो लगता है उससे भी ज़्यादा मुश्किल इस पे बैठ के यात्रा करना है, जबकि एक्सपीरियंस नहीं होता हाँ हाँ। है ना। तो ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कि भाई क्या करें, लोग पैदल चल भी नहीं पा रहे। अब या तो डोली करते या तो पिछू करते लोग। ठीक है। हाँ, या तो लास्ट ऑप्शन क्या है कि घोड़े से। घोड़े से। हाँ, तो कितने लोग ऐसे हैं? ज़्यादातर लोग नीचे से ही घोड़ा कर लेते हैं या हाँ, ज्यादा से लोग बीच में घोड़े गौरीकुंड से करते हैं। गौरीकुंड से रास्ते कर में लेते ये है कि थोड़ा दिक्कत में आके लोग वहाँ से सोचते हैं कि मैं पैदल पूछ जाऊंगे। ओके। वहाँ से पैदल पूछ नहीं पा रहे लोग। हाँ। फिर क्या करते हैं कि भैया घोड़े दे दो हमको रास्ते से। अच्छा। फिर उनको क्या होगा कि मतलब गौरीकुंड से भी घोड़े करेंगे 3500 पड़ेगा। थोड़ा 2 किलोमीटर चलेगा भी 3500 भी पड़ेगा। इसलिए क्या है कि घोड़े। और भाई मुझे एक क्या नाम बताया था आपने अपना? गोविंद। गोविंद। हाँ। मुझे लगता है कि
3500 एक बार को ज़्यादा लगते हैं शुरू में, हाँ, ठीक है ना। हाँ। लेकिन जब वो वाकई में उसमें बैठेगा और तुम्हारी मेहनत या इनकी मेहनत को देखेगा, है ना, हाँ भाई, परेशानी उसको भी होगी मुझे लगता है, ठीक है ना, लेकिन वो ज़्यादा नहीं होगा, बाकी कम ज़्यादा तो चलता ही रहता है। क्या सोचते हैं कि लोग 3500 है केदारनाथ में लूट मुता रखा हुआ है, हाँ। ऐसे नहीं है भैया। हाँ। इनको खिलाने एक टाइम के 1000 रुपए के घास खाते हैं ये। अच्छा। हाँ, 3500 में सवारी लाते तो जो घोड़े पकड़ते हम, हाँ। हमको मालिक लोग को देते 1500 रुपए ढेरी। अच्छा, दिहाड़ी हाँ, आपको हमारा देते हैं। मेहनत भी है इसमें, अच्छा। इनके मेहनत है। हाँ। बोलते हैं लोग केदारनाथ में लूट मचा रखा हुआ है। हाँ। ऐसे नहीं है, लूट नहीं, सब मेहनत के बराबर पैसे लेते हैं हम इधर केदारनाथ में। ठीक बात है। हाँ। तो सुबह आप कितने बजे इनको लेके निकलते हो? हम ऐसे अब जैसे होते सीजन के हिसाब से हाँ। लोग यहाँ से घोड़े 4 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं इधर। अच्छा, 4 बजे से स्टार्ट। 4 बजे से। तो इनको आप अगर आप नीचे हो तो इधर तक आने तक, भवन तक आने तक एक चक्कर लगाएंगे, या ऊपर हो तो फिर नीचे ले आने तक हम एक चक्कर? एक सुबह 4 बजे जाएंगे तो नीचे 10 अच्छा। बजे पहुँचेंगे, फिर दिन भर उसी टाइम सवारी मिलेगा तो 3 3 बजे तक इधर पहुँच जाएंगे, नहीं मिलेगा तो ऐसे आए जब अभी आए 6-7 बजे 7-8 बजे। यानी जाने का एक ऐसे। चक्कर और आने का एक चक्कर हाँ, बस दिन लगभग, में है ना। अप डाउन हाँ। हो जाते हैं। अब जैसे आना आप जाना रात में होता यहाँ पहुँचे हैं तो रात में नहीं जाएंगे, यहीं पे रहेंगे, हाँ। फिर सुबह जाएंगे जल्दी। हाँ, हमारा इधर ही रहते हैं रहने का, किसी को इधर रहते, किसी के थोड़ा नीचे रहते हैं। ठीक है। तो अपने और भाइयों को क्या कहना चाहोगे, या यहाँ आने वाले यात्रियों को आप क्या कहना चाहोगे? मैं क्या कहना चाहूँगा, ऐसे तो भाई और घोड़े पे आने के लिए तो इतना खास अच्छा नहीं है, रिक्स हाँ। तो रिक्स है, रिस्क तो है। लेकिन क्या करे लोग, घोड़े पे आने के लिए हाँ। डर भी रहा है, पैदल चल भी नहीं पा रहा है, डोली पिट्ठू करेगा तो वो महंगा भी मान रहे हैं, बिल्कुल। है कि नहीं। अब घोड़े से आने के लिए रिक्स तो है, तब क्या करें, लोग चल नहीं पा रहे, लेकिन लास्ट ऑप्शन चलते ये हैं, है तो हाँ। घोड़े कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप लोग इन पे यात्रियों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमारा बड़ा मील का सेफ्टी पत्थर रहता है, हम पहुँचा भी देते हैं, पहुँचा भी देते हैं किसी भी अब जो नए बंदे रहते हैं उन पे थोड़ा टैक्टिस नहीं रहते हैं। और खासकर जो आपका ये घोड़ा है, एक एक कदम जो है उतरते वक्त और चढ़ते वक्त उसको नाप तोल के रखता है ना, और एक एक आपके कहने का वो समझता है। तो पूरी रात और पूरे दिन की शरीर तोड़ देने वाली यात्रा करते हुए लगभग रात 10 बजे हम केदारनाथ मंदिर के पास के परिसर में पहुंच गए। बस अब दिल दिमाग में सिर्फ यही था कि सुबह जल्द ही भोलेनाथ के दर्शन करने हैं, लेकिन अभी दिल और दिमाग में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, ना तो चलने की ना खड़े रहने की। बस कुछ खाना खाकर जल्द ही हमें किसी टेंट में रुककर थोड़ा सोना था। मंदिर के बाहर पूरे परिसर में छोटे बड़े टेंट लगे थे, इसलिए रुकने की कोई ज्यादा दिक्कत वहां नजर नहीं आ रही थी। हमने भी कुछ दूर एक ब्रिज को पार करते हुए एक बड़े से टेंट में रुकने का फैसला किया और रात एक टेंट में ही बिताई, और सुबह 4 बजे उठकर -6 डिग्री की कंपकपाती ठंड में गर्म पानी से नहा धोकर तैयार हो जल्द ही मंदिर में दर्शन करने के लिए निकल पड़े। जब हमने सफ़ेद बर्फ से ढके पहाड़ों के आलिंगन में बादल को झांकते हुए सामने केदारनाथ के मंदिर के दर्शन किए तो ये पल अतुलनीय थे, और आंखों से उस खूबसूरत दृश्य को देखने से जो ऊर्जा और शांति का एहसास हो रहा था वो कभी न भुलाए जाने वाले अनोखे क्षण थे। जैसे जैसे सुबह चढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे श्रद्धालुओं के दर्शन करने की संख्या बढ़ती जा रही थी। वैसे तो मंदिर में दर्शन करने के लिए आमतौर पर लाइन रात 1 बजे से ही लगनी शुरू हो जाती है। जितनी जल्दी लाइन में लगेंगे उतनी ही जल्दी दर्शन होंगे। या फिर आपको वीआईपी दर्शन करने हैं तो आपको 2500 रुपये की पर्ची कटाकर दर्शन करने में सहूलियत हो सकती है। इससे आपका समय और परेशानी बच सकती है। लेकिन इससे पहले आप आसपास स्थित दुकानों से मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए खरीद सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मंदिर परिसर के बाहर अनेकों श्रद्धालुओं की आवाजाही है। सभी के हृदय में एक ही आस्था है, भोलेनाथ के प्रति। हर कोई अपनी अपनी तरह से शिव के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त कर रहा है। मंदिर परिसर में यहाँ-वहाँ कुछ नागा साधु और संतों की बैठकें भी जमी हुई हैं।
यात्रा के दौरान देहरादून से आई एस्ट्रोलॉजर खुशबू ने बताया कि किस तरह उन्होंने अपनी 4 धाम की यात्रा करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का संकल्प किया। मेरा नाम खुशबू है, मैं एक एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। सो लगभग जून से मेरी यात्रा शुरू हुई थी जब मैंने बालाजी में अपने बाल दान किए थे। वहाँ से मेरा सडनली 12 ज्योतिर्लिंग का एकदम से स्टार्ट हुआ था एंड महादेव की कृपा से आज मैं केदार बाबा में खड़ी हूँ और यहाँ मेरी जर्नी शुरू हुई है। भारत के 4 धाम इसके साथ मैंने किए हैं, जबकि मैं अभी केदार बाबा से पहले बद्रीनाथ में खड़ी, जो आप स्टिक मेरे हाथ में देख रहे हैं जगन्नाथ पूरी की है। सो वहाँ से मैं इसको अपने साथ लेके चली हूँ, क्योंकि न्यूमरोलॉजिस्ट में जो भी लोग मुझसे मिलते हैं उनको धन धान्य की कभी कमी ना हो, इसलिए छड़ी मैंने साथ में रखी है, इससे उनको आशीर्वाद देती हूँ। रही बात बाबा के दर्शन के अनुभव की, तो महादेव उत्पत्ति है इस संसार की, उनके नाम मात्र से ही सारा हट जाता है दुख पीड़ा। तो वहाँ आके जब मैंने उनके चरण स्पर्श किए अंदर गर्भ गुफा में, कुछ पल के लिए मैं बहुत ही इमोशनल हो गई थी और मेरे आंसू एक्चुअली निकल गए थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा, जैसे अपने माता पिता को कई जन्मों के बाद कोई बच्चा मिलता है, ऐसा एहसास था। शायद मुझे लगता है कि बहुत लोगों को पनावती लग रहा होगा, बट लेकिन जो उस पर विश्वास करता है ना, उसे शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है, वो बिन बोले ही सारी चीज़ें समझ जाते हैं। तो यात्रा का अनुभव आप देख सकते हैं, मेरे घर वाले मुझ पर यकीन नहीं करते थे कि मैं चढ़ पाऊँगी उतर पाऊँगी, शरीर पतला दुबला है लेकिन मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। मैंने 12 ज्योतिर्लिंग अपने पैसे से, अपने साहस से और महादेव के आशीर्वाद से कंप्लीट की है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हर इंसान से ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मेरे को बद्रीनाथ में यशोदा माई मिली थी, उन्होंने बोला कि मैंने सनातन धर्म का नाम रोशन किया है। अभी मेरे को नहीं पता सनातन धर्म हमें क्या, ये सिर्फ ज्योतिर्लिंगों और दर्शनों से ही जुड़ा है। मैं ये जानती हूँ कि धर्म जैसे शंकराचार्य जी ने कहा था, इंसान को जानना, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाना, और एक उनका एक एक मोटो था कि हमें सबसे पहले अपने को समझना है, उससे शुरू होता है। तो जो इंसान अपने को स्वयं में समझने लगता है, उसके अंदर स्वयं भगवान भी विराज जाते हैं। तो वही एक यात्रा शुरू होने का अनुभव आपको दे देगी। थैंक यू सो मच, आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू। वैसे तो आप केदारनाथ की यात्रा घोड़ों पर कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका बजट है तो आप सीधे गुप्त काशी से हेलीकॉप्टर से यात्रा कर सकते हैं, जो सीधे आपको मंदिर के पास बने हेलीपैड पर उतारते हैं। हेलीकॉप्टर की यात्रा का टिकट आप सीधे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, जिसका किराया लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये है, और ये भी मौसम और समय के साथ घटता बढ़ता रहता है। किराए की सही जानकारी के लिए आप ऑनलाइन चेक करते रहें। जी, और सोनप्रयाग से ही कंटिन्यू हम पैदल चलते हुए आ रहे हैं, सीतापुर से। अरे सीतापुर से कंटिन्यू, सोनप्रयाग से, जबकि लोग सीतापुर से अच्छा 3:40 पर चले थे। अच्छा अच्छा, और तब कंटिन्यू तब से चलते ही आ रहे हैं। अरे वाह। गौरीकुंड में भी स्नान किया। आंटी जी भी साथ में है, हाँ, खड़े हो गए। और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बंदोबस्त है रास्ते में। तो पहली बार आ रहे हैं या टॉयलेट बाथरूम हर बार आते हैं? पहली बार आ रहे हैं। पहली बार आ रहे हैं। हाँ, पहली बार का एक्सपीरियंस अच्छा रहा अभी तक। हाँ, अभी आगे देखते हैं। तो देखिए, मतलब आप इस एज में भी होके मतलब पैदल चढ़ाई कर रहे हैं, जबकि काफ़ी लोग जो है खच्चरों से जा रहे हैं। 65 है, मेरी 68 है। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई और हर हर महादेव। यात्रा आपकी सफल हो। जय केदार, जय केदार। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के बाद अब हमारी बारी थी वापस आने की, तो हमें देर न करते हुए लगभग 8 बजे वापस चलने का निर्णय लिया और रास्ते के सुंदर दृश्यों का लुत्फ उठाते हुए और रास्ते में बने ढाबों में खाते पीते रुकते हुए हम चले जा रहे थे। लेकिन सुबह से ही थोड़ी थोड़ी बर्फ पड़ने के बाद मौसम खराब हो गया और बारिश शुरू हो गई। फिर क्या था, हमने भी अपनी बरसाती पहनी और भीगते हुए ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने के बाद आ पहुंचे शाम 7 बजे गौरीकुंड, जहां थकने के बाद सोनप्रयाग में एक जगह स्टे किया और अगले दिन सुबह दिल्ली के लिए निकल पड़े। यदि आपको केदारनाथ यात्रा का ये वीडियो पसंद आया हो तो अपनी अमूल्य राय और अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करें।
जो श्रद्धालु इस दिव्य धाम की यात्रा कर चुके हैं वे अपने पावन क्षणों को लिखें और जो जाना चाहते हैं वे अपनी भावना व्यक्त करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली यात्रा का संदेश आप तक तुरंत पहुंचे। ये वीडियो केवल मोबाइल से शूट किया गया है, इसलिए यदि दृश्यों में कोई कमी लगे तो उसे अनदेखा कर दिव्यता को महसूस करें। हर हर महादेव।